इस सम्राट को सजा मत दीजिए प्लीज। सम्राट की कोई गलती नहीं है। मैं खुद थी सम्राट के साथ। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, सम्राट की इसमें कोई गलती नहीं। गलती हो या ना हो, बात मेरे आत्मसम्मान की है। आज आप सब लोगों को मेरे छोरे के साथ इंसाफ करना होगा। इन सब लोगों ने देखा है कैसे पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था वो छोरा। कुचल दिया उसने मेरी होने वाली बहू को। मेरे छोरे की जिंदगी बर्बाद कर दी। उससे तो आजीवन कारावास में ही भेजना चाहिए। तू जाने है ना वो मेरा दामाद लागे है। अगर वो जेल गया तो तूने सोचा है करिश्मा का क्या होगा? मैं कुछ ना जानूं। सम्राट की वजह से मेरे छोरे की जिंदगी बर्बाद हुई है। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और उसकी होने वाली बीवी मर गई है। भैया दरवाजा खोल दीजिए ना भैया। मैं जानती हूँ कि आप सदमे में हैं। आपकी होने वाली दुल्हन आपको अकेला छोड़कर चली गई। हम सब हैं आपके साथ। आप प्लीज एक बार दरवाजा खोल दीजिए ना भैया। भैया खोल दीजिए ना दरवाजा। सम्राट को तो मैं जेल भेज कर ही रहूंगी। किसकी इतनी मचाल के भवरी के होते उसके पोते ने जेल ले जावे। चल, अगर किसी ने भेजना है ना तो इसने। अपनी बच्चलन पोती ने भवरी के होते अगर कोई उसके सम्राट को जेल भेजने के बारे में सोचे भी ना, आंख नोच के निकाल लूंगी। ये जो कुछ भी हुआ ना तेरी इस पोती की वजह से हुआ। यही पे करके मेरे पोते का मानसिक संतुलन हिला रही थी। इसी की वजह से गलती हो गई होगी सम्राट से। अच्छा, और गाड़ी चढ़ा दी मेरे होने वाली बहू पे। मानती है ना तू, मानती है ना कि थारा पोता ही कसूरवार है। तो तू अब चुप रहे और पंचायत खुद सारा फैसला लेंगे। पंचायत के आगे अब कुछ भी बोलने की सारी औकात है ही ना। भवरी को औकात याद दिलाने से पहले लोगों ने अपनी औकात याद रखनी चाहिए। दादी को लेकर जा। जा ले जा इसने। अब कम से कम उनकी उम्र का लिहाज कर लेती। अब इस गुस्से की सजा मेरे बीरा को सहनी पड़ेगी।
बस सब जानते हैं कि मेरा बीरा कितना अच्छा इंसान है, सच्चा इंसान है, हमेशा सबके लिए लड़ता है वो। इससे पहले की बात हाथ से निकल जाए, सिचुएशन संभालनी होगी। इसलिए प्लीज जब तक उन्हें होश नहीं आता है, आप लोग उनके पीठ पीछे कोई भी फैसला मत लीजिए। दादी प्लीज प्लीज सम्राट को सजा मत दीजिए, प्लीज। सम्राट की कोई गलती नहीं है। मैं खुद थे सम्राट के साथ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। सम्राट की इसमें कोई गलती नहीं। गलती हो या ना हो, बात मेरे आत्मसम्मान की है। उस भंवरी ने बड़ी पंचायत में मुझे थप्पड़ मारा, उसके पोते ने मेरी होने वाली बहू की जान ले ली। अब तो जब तक मैं बदला ना ले लेती मेरे कलेजा भरा रहेगा। तेरे बीरे को कुछ ना होगा। हम सब जाने हैं कि यह एक हादसा था, ना कि कोई साजिश। तो सरपंच होने के नाते मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं कि सम्राट बेगुनाह है। अरे ऐसा कैसे बेगुनाह है? पूरे 3 लोगों की जानें गई हैं। सरपंच का दामाद है तो 3 खून माफ। ये तो अन्याय है। आप अपनी बेटी का घर बचाने के लिए किसी और के साथ अन्याय नहीं कर सकते। ये मामला पुलिस के पास जाएगा। सम्राट ही खूनी है, उसे सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। यही इंसाफ है। इंसाफ तो मुझे भी चाहिए दादी, और इंसाफ पाने के लिए ना और भी तरीके होते हैं। मेरे पास एक तरीका है, और ये तरीका आपकी इस प्रॉब्लम को 1 सेकंड में दूर कर देगा।